So this chapter is about teeth and microbes. तो टीथ क्या है, हमारे माउथ में जो ये जो पार्ट है जो व्हाइट व्हाइट कलर का, इसे टीथ जो कि प्लूरल फॉर्म में होता है टीथ। तो एक को हम जो दांत हम बोलते हैं, तो एक को कहा जाता है टूथ। तो हमारा बहुत सारे दांत है इसलिए कहा जाता है टीथ। एंड माइक्रोब्स जो होता है वो क्या होता है ना, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम अपने आंखों से, खुले आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमें चाहिए माइक्रोस्कोप। ओके, सो दिस इज आवर माइक्रोब्स जो कि हम अपने नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। इन लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो हमारा जो टीथ है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा माउथ का। क्यों इम्पोर्टेंट पार्ट है? बिकॉज हम जो खाना खाते हैं सबसे पहले हम अपना खाना मुंह में ही डालते हैं। सो दैट्स वाई इट इज इम्पोर्टेंट। एंड दिस गिव शेप टू द फेस। और ये जो टीथ होता है ये क्या करता है, हमारा फेस को एक शेप देता है। टीथ हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। टीथ क्या करते हैं ना, ये हेल्प करता है हमें अच्छे से बात करने के लिए हेल्प करता है। अगर हमारा टीथ नहीं होगा तो कुछ बात हम स्किप कर जाएंगे, हम अच्छी तरह से उसे प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाएंगे। टीथ की वजह से हम अच्छे से बात कर पाते हैं। देर आर मैनी वर्ड विच कैन नॉट बी स्पीक विदाउट टीथ। तो ऐसे बहुत सारे कुछ वर्ड्स है जो कि बिना टीथ के हम बात नहीं कर सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन एन ओल्ड मैन विदाउट टीथ। हम एक नॉर्मली एक साधारण बूढ़े आदमी को देख सकते हैं। जो बूढ़ा आदमी रहता है उसका क्या रहता है, यहाँ उसका फेस पूरा संकेन रहता है। मीन्स उसका गाल के यहाँ से पूरा उसका गाल का जो चमड़ा होता है मुंह के अंदर घुस जाए रहता है। उसका जो लिप्स का पार्ट है वो भी मुंह के अंदर घुस जाए रहता है। तो जिससे क्या होता है, उसका जो फेस का शेप है वो चेंज होता है। टीथ नहीं होने के कारण उसका फेस का पूरा शेप ही चेंज हो जाता है। तो हमारा टीथ होने के कारण हमारा जो लिप्स वगैरह है, गाल है, सब एक परफेक्ट शेप एंड साइज में है। ऑल ऑफ अस नो दैट टीथ हेल्प अस टू च्यू द फूड वेल। हम सबको पता है कि हमारा टीथ किस चीज के लिए हेल्प करता है ना, खाना को चबाने के लिए, अच्छी तरह से खाना को चबाने के लिए हेल्प करता है। च्यूइंग ब्रेक्स द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस सो दैट इट मे डाइजेस्टेड इजीली। हम खाने को अच्छी तरह से चबाते हैं, उसे छोटे छोटे पीसेस में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, अच्छी तरह से चबाते हैं, इसलिए वो क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो जैसे हम उसे अच्छी तरह से चबाते हैं, चबाने के बाद जैसे हम निगल लेते हैं उस खाने को, तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। विदाउट टीथ इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल फॉर अस टू एंजॉय आवर फूड। अगर हमारा टीथ नहीं होता तो हम फूड का एंजॉय ही नहीं कर पाते। जैसे कि हम कुछ भी वेजिटेबल्स नहीं खा पाते। अभी जैसे हम लोग का कुकुम्बर होता है, कुकुम्बर नहीं खा पाते। कुकुम्बर को हम बाइट करते हैं, बाइट करके उसे कच्चा कुकुम्बर हम चबाते हैं कि नहीं। फिर हम लोग का एप्पल है, एप्पल को भी हम बाइट करते हैं। तो इसी तरह अगर हम लोग का टीथ नहीं होता तो हमें कितना दिक्कत होता। हम वेजिटेबल्स नहीं खा पाते, फ्रूट्स नहीं खा पाते, इवन कुछ नट्स भी नहीं खा पाते, जैसे कोई बादाम वगैरह हो। हम टीथ से ब्रेक नहीं कर, अगर टीथ ही नहीं होता तो उसे ब्रेक कैसे करते हैं, दिक्कत होता। तो मसल से अगर हम बादाम वगैरह कुछ अगर तोड़ते तो हमें बहुत पेन होता। सो गुड टीथ आर नेसेसरी टू च्यू एंड बाइट आवर फूड प्रॉपरली। सो इसलिए हमें एक अच्छा टीथ चाहिए जिससे हम खाने को अच्छी तरह से बाइट कर सके एंड फूड को अच्छी तरह से च्यू करके उसे डाइजेस्ट कर सके। इफ द फूड इज च्यूड वेल इट इज डाइजेस्टेड इजीली। अगर हम फूड को अच्छी तरह से च्यू करेंगे तो फिर हम खाना को अच्छी तरह से डाइजेस्ट भी कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट आवर ग्रोइंग टीथ। तो जो जन्म हुए बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे अभी जो नए जन्म लेते हैं जो बच्चे, उनका मुंह में टीथ नहीं होता है। तो उनका मुंह में टीथ कब निकलना शुरू होता है, जब उनका 6-7 महीना चलते रहता है तब उनका टीथ निकलता है। एंड जब वो छोटे छोटे बच्चों का एज 3 इयर्स होता है तो उनका माउथ में अराउंड 20 टीथ चले आता है। एंड वही टीथ को कहा जाता है बेबी टीथ और मिल्क टीथ। 3 साल के बच्चों के मुंह में अराउंड 20 टीथ हो जाता है, वो टीथ को क्या कहा जाता है, बेबी टीथ कहा जाता है। जब उनका एज 6 ईयर हो जाता है तो वो जो मिल्क टीथ रहता है वो टूट जाता है। मिल्क टीथ टूट के वहां पर ग्रो होता है न्यू टीथ, उसे कहा जाता है परमानेंट टीथ। सो आफ्टर दैट जो बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, जब 12-13 साल के हो जाते हैं तो उनका जो टीथ होता है वो परमानेंट टीथ हो जाते हैं। एंड उनका माउथ में अराउंड एट द एज ऑफ 19 तक उनका 28 टीथ उनका मुंह के अंदर ग्रो हो जाता है। एंड बाकी जो 4 टीथ रहता है वो 4 टीथ वो एट द एज ऑफ 20 से 25 एज के बीच में वो ग्रो होता है, जिसे कहा जाता है विजडम टीथ। तो
एट द एज ऑफ 25 तक हम लोग का मुंह में अराउंड 32 टीथ हो जाता है।